टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Fine, ma'am. हाउस द प्रैक्टिस गोइंग ऑन? Good, ma'am. हाउस Good द morning. बैंड स्कोर? Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, ma'am. Very good morning, Mauricio. So you all Good morning. did practice yesterday or not? I did, ma'am. What you did? I'm writing Your voice task is 2 breaking. Mm-hmm. Yes, writing task and 2. speaking and Mm-hmm. listening. Great. Yes, तो ma'am. बैंड डिस्क्रिप्टर्स के बारे में अच्छे से समझ आया? व्हाट आर बैंड डिस्क्रिप्टर्स, कैसे फॉलो करना है हमें अपने राइटिंग टास्क 2 को? Yes, ma'am. सो यू ऑल नीड टू नो कि हमारे आइडियाज हमेशा डेवलप होने चाहिए। आइडियाज डेवलप हैं तो वो लॉजिकली अरेंज हो ऑर्डर में। सबसे पहले हाउ, व्हाई, इम्पैक्ट, ये नहीं कि हम रिजल्ट पहले लिख दें एंड देन वी टॉक अबाउट द हाउ सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लिंकिंग वर्ड्स के साथ कनेक्ट हो। लेक्सिकल रिसोर्स को अपग्रेड करके रखेंगे, राइट? ऑलवेज एडेड एंड अपग्रेडेड वोकैबुलरी, लेकिन कोई फैंसी वर्ड्स नहीं डालेंगे ऑफ द टॉपिक जाके कि पूरे ऐसे में एग्जामिनर को सिर्फ फैंसी वर्ड्स दिख रहे हैं बट वो नॉट एकेडमिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है? एंड द लास्ट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, हम अपनी ग्रामर पे फोकस करेंगे। सो वी विल कवर ग्रामर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज का जो हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन एनालिसिस, how we will analyze the question. Very good morning, Neeru. Very good morning, Mohammed. Is my screen visible to all? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Now, today's session is the most important one. कि हम क्वेश्चन की प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एनालाइज करना बहुत जरूरी है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। टास्क रिस्पॉन्स में सबसे पहले आपसे यही एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि क्या आपके आइडियाज क्लियर हैं, आपकी पोजिशनिंग क्लियर है, क्या आपने आंसर करा ऑल पार्ट्स को या नहीं, ठीक है? तो आज का, यस, somebody wants to say something? सो आज का सेशन, अगर आप रियली आइल्स राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, आइडियाज नहीं आते आपको, टाइम आपका खत्म हो जाता है, टॉपिक समझ नहीं आता आपको, तो दिस सेशन विल गोना चेंज इट। मतलब दिस सेशन इज बेसिकली योर टर्निंग पॉइंट। अब मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारा टाइम फिनिश हो जाता है जब हम राइटिंग टास्क 2 करते हैं? Who all believe that? Me, ma'am. Okay. I written Mm-hmm. 300 words, but not Mm-hmm. included continuation at the last, Okay. and time was short. और और किसको लगता है? यस, एक्सेप्ट मोहम्मद। नीरज को लगता है? यस नीरज। सौरभ को भी लगता है, नीरू को भी लगता है, हरप्रीत को भी लगता है। अच्छा, कितनों को ये लगता है कि टॉपिक इजी था बट मार्क्स कम आया, मतलब बैंड स्कोर आपका कम मिला है आपको? कितनों को ऐसा बिलीव होता है? यस, कि टॉपिक तो बहुत अच्छा था, मैंने लिखा भी बहुत अच्छा, बट मेरे बैंड स्कोर्स बहुत कम आया। ओके। और कितने आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना प्लानिंग के?
कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्लानिंग नहीं, जस्ट टॉपिक को रीड करा एंड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट. अवरिश, डू यू फॉलो दिस वे? A little unfortunate, but yes. So see, प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम ग्रामर भी नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी वोकैबलरी भी नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करना आता. बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड करा, लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट करते ही ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं और बैंड 5 या 6 पर ही अटक जाते हैं. आइल्स एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, वो आपका इंग्लिश नहीं टेस्ट कर रहे, बेसिकली वो ये चेक कर रहे हैं टास्क 2 में कि क्या आपने आंसर करा एग्जैक्टली व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अगर वो आपकी इंग्लिश देखें तो इंग्लिश में आपने जो भी लिखा है वो तो सब सही लिखा है, आपको तो बैंड 7 और 8 मिल जाएगा. बट राइटिंग टास्क 2 का पहला बैंड डिस्क्रिप्टर क्या कहता है कि डिड यू आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या आपने वही लिखा एग्जैक्टली exactly? बोला चिल्ड्रंस के बारे में, लिख आप टीनेजर्स के बारे में रहे हो, राइट? तो जब आप एग्जैक्टली exactly आंसर नहीं लिखते जो पूछा जाता है, जैसे स्पीकिंग पार्ट 3 में भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे आंसर दिए जो क्वेश्चन था ही नहीं. सो जब आप ऑफ द टॉपिक जाकर लिखते हो या ऑफ द टॉपिक जाकर बोलते हो, दैट इज रॉन्ग. वो आपके स्कोर को लोअर कर देता है. नाउ लेट मी राइट अ क्वेश्चन हियर. आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है. यस, क्या ये एक ओपिनियन ऐसे है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. स्ट्रेट अवे डायरेक्टली आपको मेंशन है गिव योर ओपिनियन, दैट मीन्स इट्स एन ओपिनियन ऐसे. क्या इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी गई है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम. No, ma'am. हम्म, ठीक है. इसमें कितने व्यूज हैं? मैम 2. दो. फर्स्ट व्यू क्या है? वन हम बाय स्टूडेंट्स real- को वन बाय वन प्लीज. फर्स्ट व्यू क्या है? Interested subjects NI को स्टडी करना. Students study only subject they are interested प्लीज in. वन बाय वन, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा व्हाट यू ऑल आर स्पीकिंग. यस, वन बाय वन प्लीज. फर्स्ट व्यू बताओ क्या है इसमें. Students should study only subject they are interested in. दिस इज फर्स्ट व्यू. और मैम सेकंड व्यू उसमें ये है कि इसमें हम अदर्स बिलीव करते हैं मैम कि ना हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. यस, इसमें हमें दो ओपिनियन बताने हैं मैम. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर दो व्यूज हैं. सम पीपल लाइक कुछ पार्ट ऑफ पीपल क्या बिलीव करते हैं कि वो स्टूडेंट्स वही सब्जेक्ट पढ़े जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं. ये हमारा फर्स्ट व्यू है. सेकंड व्यू क्या है? बाकी लोग क्या बिलीव करते हैं कि क्या स्टडी करें? वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स करें. मतलब सिर्फ एक वो सब्जेक्ट नहीं जिसमें वो इंटरेस्टेड है, बल्कि वैरायटी. तो यहां पर कितने व्यूज हैं? 2 व्यूज हैं. अब ऑब्वियस सी बात है, 2 व्यू हैं, आप दोनों व्यू को एक्सप्लेन करोगे, आप अपना ओपिनियन भी दोगे. तो ये कैसा क्वेश्चन है? डिस्कस बोथ व्यूज प्लस एन ओपिनियन. ठीक है. अब सपोज करो कि अगर आपने अपना ओपिनियन यहां लिखना भूल गए, बैंड स्कोर ड्रॉप. अगर आपने एक साइड लिख दिया कि सब्जेक्ट्स दे आर इंटरेस्टेड इन, आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में लिखना भूल गए, अगेन आपका बैंड ड्रॉप. या फिर अगर आपने इसे मिसअंडरस्टैंड कर दिया, आप इंटरेस्टेड वाले पॉइंट को समझ ही नहीं पाए कि उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, अगेन आपका बैंड स्कोर क्रैश हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई विल शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड यू ऑल हैव टू हेल्प मी आउट कि हम क्या इसके बारे में
थॉट कर सकते हैं, क्या आइडियाज इसके बारे में क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि टास्क टाइप क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करा कि हमारा टास्क टाइप है क्या, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द सेम वे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई। Yes, now see this. Government should invest government should invest I more agree, money Andy. in public transport rather than building new roads. To what extent do you agree or disagree? Yeah, अभी कौन सा टाइप का ऐसे है? मैम ये एग्री और agree डिसएग्री, and इसमें वन disagree. साइडेड, मैम ये वन साइडेड ऐसे है। मैम टू साइडेड। मैम हम पार्शली भी जा सकते हैं इस ऐसे में। पार्शियली। We अब can go अभी either way. इतना फॉरवर्ड क्यों जाना? आई एम जस्ट आस्किंग यू द टाइप ऑफ ऐसे कि ये कौन सा टाइप है। एग्री Ma'am, agree डिसएग्री, and disagree, वन साइडेड। इज दिस which shows ओपिनियटेड ऐसे? क्या ये ओपिनियन ऐसे है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. yes, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि ये कौन सा टाइप है। दिस इज एन ओपिनियन ऐसे। अब यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? हाउ मेनी साइड्स? two, ma'am. First is invest money on public transport, then new roads. सो व्हाट? यस प्लीज, हाउ मेनी साइड्स आर हियर? इस ऐसे में कितनी साइड्स हैं? मैम ओनली टू साइड्स। व्हाट इज द साइड वन? मैम दिस इज साइड वन। इसमें ये गवर्नमेंट, इसमें हमें गवर्नमेंट को ये जो मनी है स्पेंड करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। एंड मैम अदर्स बिलीव करते हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, न्यू बिल्डिंग रोड्स बनानी चाहिए। नॉट अदर्स एग्जैक्टली, दे आर टॉकिंग No, अबाउट but गवर्नमेंट्स yes, ओनली, है yes, ना? ma'am. गवर्नमेंट Yes, की yes. बात हो रही है सिर्फ कि गवर्नमेंट क्या बिलीव करती है। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इज अ साइड वन, rather than building new roads, इसके this is अलावा side yes, two. Even though yes. ये लग रहा है it's a one idea, but it actually presents a comparison between two options. यस मैम। इसमें यहाँ आपके कंपैरिजन पास यस कंपैरिजन हो रहा है टू ऑप्शंस में कि क्या मनी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो रादर देन कहां पर, न्यू रोड्स को बिल्ड करने के लिए, राइट? तो यहाँ पर 100% आपको अपना ओपिनियन लिखना है। अब आप अपना ओपिनियन फुली एग्री करके लिखो, फुली डिसएग्री करके लिखो, या फिर पार्शली एग्री करके लिखो, दैट इज अप टू यू। बट अगर देखो, आई विल ऑलवेज से वन थिंग, या तो फुली एग्री कर रहे हो, आपका पोजीशन क्लियर होना चाहिए, आपके पास क्लियर आइडियाज होने चाहिए। अगर आप फुली डिसएग्री कर रहे हो, आपकी पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज नहीं होने चाहिए। पार्शली एग्री कर रहे हो तब भी आप अपना क्लियर पोजीशन दोगे। अगर आपने अपना क्लियर पोजीशन नहीं दिया, टास्क रिस्पॉन्स ड्रॉप हो जाएगा, राइट? सो टॉक अबाउट जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका ओपिनियन है, उसके लिए आपके पास जस्टिफाइड पॉइंट्स होने चाहिए। क्लियर? तो ये ओपिनियन ऐसे है, यहाँ पे आप अपनी क्लियर पोजीशन लिखोगे। देयर आर टू साइड्स। फर्स्ट साइड क्या है कि मनी किस में ज्यादा इन्वेस्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। द सेकेंड साइड दे आर टॉकिंग अबाउट रादर देन बिल्डिंग न्यू रोड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। मैम यस, मैम एक क्वेरी थी, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, डिस्कस बोथ ऑफ यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो उसपे मैम हमें कितने पैरा लिखने हैं, 1 2 या 3? अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं करा रही हूँ, प्लीज, वी विल डू द स्ट्रक्चर लेटर ऑन। ओके मैम। ठीक है? Yeah. Yes. Now, next question. Many people believe that technology has made life more stressful. Why is this happening? What can be done? अब ये कौन सा टाइप ऑफ ऐसे है? Problem solution.
ठीक है, वाई इट इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से आपको मैम पता लगेगा? यस। मैं इसमें कुछ लोग बिलीव करते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कर देती है, तो हाँ, ये इसके कारण क्या है, इसमें कॉजिंग कॉजिंग क्या है, हैपनिंग है, क्यों हैपनिंग हो रही है, causes. एंड मैम यस, इसके सॉल्यूशन एग्जैक्ट। मैम लास्ट में देना है, तो व्हाट कैन बी डन। बेसिकली यू विल नॉट से कि प्रॉब्लम्स, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये, दैट मीन्स दे आर आस्किंग कॉजेस। यस मैम कॉजेस। यहाँ पे कॉजेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि इसका कॉज क्या है, क्यों टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ स्ट्रेसफुल है, इसका कॉज क्या है, व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स सॉल्यूशंस। क्या ये एक ओपिनियटेड ऐसे है? No, क्या ma'am. इसमें हमें अपना No. Yes, ma'am. ओपिनियन लिखना नो है? मैम, नो, No. ओपिनियन ऐसी नहीं है मैम। नॉट एट ऑल। क्या इसमें हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं? नो मैम। नो, इट इज कॉज एंड सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो पार्ट्स आंसर करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर क्या करना है। देर आर टू पार्ट्स, पहला कि टेक्नोलॉजी क्यों स्ट्रेस कॉज करती है, कॉजेस। सेकंड, सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में क्या आएगा कि रिड्यूस कैसे होगा वो स्ट्रेस, राइट। अगर आपने सिर्फ कॉजेस लिख दिए, अगेन बैंड ड्रॉप। अगर आपने सिर्फ सॉल्यूशन लिख दिए तो भी बैंड ड्रॉप। आपको दोनों को इक्वली डेवलप करना है, राइट। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैं आपको अपकमिंग पैराग्राफ्स में कराऊंगी, अभी आज हम सिर्फ क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं कि जब हम टास्क रिस्पॉन्स, एग्जामिनर जब हमारा ऐसे पढ़े और टास्क रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें बैंड स्कोर दे, तो वो एक अच्छे लेवल का बैंड स्कोर हो, 7 एंड अबव, वो कम नहीं होना चाहिए, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, की क्वेश्चन की डिमांड क्या है। टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ मोर स्ट्रेसफुल, तो उसका क्या कॉज है कि टेक्नोलॉजी, व्हाई टेक्नोलॉजी कॉज स्ट्रेस, अब व्हाट कैन बी डन, सो हाउ इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस रिड्यूस होगा। क्लियर? यहां पर कोई भी स्टेटमेंट आई एग्री आई डिसएग्री वाली नहीं होनी चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स हैव अ स्पीकिंग राउंड आल्सो इन बिटवीन। व्हाट कैन बी द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस in respect to technology? Any suggestion? ओवरयूज, Mm-hmm. Depression. मैम डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेसफुल हो रही है लाइफ? टेक्नोलॉजी कैसे लाइफ को स्ट्रेसफुल कर रही है? Ma'am, न्यू due to एडवांसमेंट्स, Mm-hmm. decreased emotional bondage between the relatives or loved ones, sense of competition due to social media Try to influence. understand, उसने बोला टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ मोर स्ट्रेसफुल। टेक्नोलॉजी कैसे लाइफ को स्ट्रेसफुल कर रही है जब कांस्टेंट कनेक्टिविटी है, यस मैम, मैम हमारे इस फोन वजह से टेक्नोलॉजी सारा की दिन अवेलेबल है 24/7, ईमेल्स, notifications, people they never switch off their phones, continuous एंड digital ड्यू टू, connectivity चल रही है। मैम अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट आ सकता है। आप बताओ कैसे लिखेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट को, कि अनएम्प्लॉयमेंट ने लाइफ को स्ट्रेसफुल करा है? मैम इसमें उसका भी आ सकता है, हम आइस का, बिकॉज हम मैम अपना होल होल टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने स्क्रीन के आगे, तो मैम इससे हमारी आइज वीक हो सकती है, तो इसे इसलिए हमें स्ट्रेस हो सकता है, ये भी हो सकता है एक पॉइंट। आपने तो उसका रिजल्ट बताया ना कि टेक्नोलॉजी ओवर यूज करने से अगर हमारी आई साइड में प्रॉब्लम है, दैट इज द रिजल्ट। वाई, क्या कॉज क्या है, क्यों टेक्नोलॉजी लाइफ को स्ट्रेसफुल कर रही है? क्योंकि सोशल मीडिया यूज इतना हो रहा है। मैम, यस। due to technology automations, people faced jobless. इतनी सारी न्यूज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन इतनी ओवरलोड हो रखी है, कॉन्टिन्यूस अपडेट्स आती रहती हैं, तभी तो लाइफ स्ट्रेसफुल है। टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करो,
गेमिंग ऑप्शंस, एक्सेसिव गेमिंग ऑप्शंस, एंडलेस स्क्रोलिंग। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉरी नॉट रिजल्ट, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन है इसका? Spending times with loved ones. यस, मोर? Screen Many use should be scammers on the net, यस, maybe. यस, अवेयरनेस हो, स्क्रीन टाइम कंट्रोल हो, वर्क प्लेस, अगर ईमेल्स की बात करें हम, जो इतनी ईमेल्स होती हैं, वर्क प्लेस पॉलिसीज बने, लिमिटेड आवर्स हो कम्युनिकेशन के, वर्क लाइफ बैलेंस हो, डिजिटल बाउंड्रीज को सेट करके रखो, लाइक इफ यू आर जस्ट टर्निंग ऑन योर नोटिफिकेशंस आफ्टर द वर्क ऑल्सो, पूरा दिन आपका स्क्रीन टाइम चल रहा है, यू शुड हैव अ फिक्स स्क्रीन टाइम स्केड्यूल। और ऑफलाइन एक्टिविटीज हो इंस्टेड ऑफ दीज ऑनलाइन गेमिंग जोन्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन, आउटडोर हॉबीज हो। यस, एम आई राइट और रॉन्ग? Cybersecurity dangers. सॉरी, देखो सॉल्यूशन में आप हु हैज रिटन लिमिटेड टाइम टू यूज टेक्नोलॉजी, यस, लिमिटेड टाइम, बेसिकली यू कैन से द सेट बाउंड्रीज और फिक्स शेड्यूल। ठीक है, आपको अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना है, यू कैन नॉट लिमिटेड। आप अपने सिर्फ आइडिया को ये नहीं लिख सकते कि लिमिटेड टाइम, आप उसे एक्सप्लेन करोगे, एक्सपैंड करोगे। ओके, ऑलवेज फाइंड आउट द माइक्रो क्वेश्चन। देखो ये आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, उसमें हमेशा एक हिडन क्वेश्चन होता है, द हिडन डिमांड जो एग्जामिनर चाहता है कि आप लिखो। जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे, टेक्नोलॉजी ने कैसे लाइफ स्ट्रेसफुल करी है, आपको ये कॉजेज लिखने हैं, राइट? Okay, let me give you one more question. Now you all have to help me out in this. सबसे पहले आपको क्या करना है? Again, you have to tell me कि ये क्या है. What is the type of question? Opinionated, मैम, opinion based. What is the task type? मैम हमें यहाँ इसमें पर क्या लिखना है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस Yes. यहाँ पे एडवर्ट्समेंट का हमें बताना है कि yes. क्या अब जब चिल्ड्रन यहाँ को लिखा है do the advantages outweigh disadvantages, इसका क्या मतलब है? मैम इसका डिसएडवांटेज मतलब ये है कि आउटवे एडवांटेजेस ज्यादा क्या लिखना है ज्यादा है एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस से। So basically which side is stronger? यहाँ पर you cannot say कि हम न्यूट्रल रहेंगे, कि अगर हम 2 या 3 डिसएडवांटेज या 2 डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो 2 ही एडवांटेज लिख देंगे। नो, यहाँ पर आपको क्या आंसर करना है क्लियरली कि कौन आउटवे करता है, राइट? विच साइड इज स्ट्रोंगर हेयर? So you will write advantages, you will write disadvantages, but you have to show कि कौन सी side stronger है, and you have to mention it as a opinion also, always, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? outweigh, right? So you will state your position here. आप अपने ideas को यहाँ clearly positioning करोगे कि कौन सी like advantages stronger है या disadvantages stronger है। मैम वैसे वन साइडेड जाना है ना मैम, या तो एडवांटेजेस लिखो या डिसएडवांटेज लिखो। No, you have to write both, but मैम आप कर सकते हैं मैम एक ही, अगर हम एडवांटेज ज्यादा होंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप कैसे एक ही चीज लिख सकते हो? इसका मतलब आपने डिसएडवांटेज तो बताई ही नहीं, आपको शो करना है ना ये। यू हैव टू डिस्कस एडवांटेजेस, यू हैव टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस, आपको दोनों लिखनी है, बट यू हैव टू शो कि कौन सी साइड स्ट्रोंगर है। दैट मीन्स यू विल राइट दैट पार्ट मोर। यस मैम। ओके, यू कैन नॉट स्किप। ऐसा नहीं कर सकते कभी भी कि आप सिर्फ एडवांटेजेस लिख के आ जाओ ओके और या फिर सिर्फ आप डिसएडवांटेजेस लिखो। नो, बिकॉज यू हैव टू मेक योर आइडियाज क्लियर। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि डिसएडवांटेजेस कम है, वो तो आप लिख के बताओगे ना।
right? So, ma'am, it affects number also. Like if I show two Obviously, that is advantages. what task response is. अगर आपने अपने आइडियाज को क्लियरली डेवलप नहीं करा, प्रेजेंट नहीं करा सारे पार्ट्स को क्वेश्चन के, आज हम क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन एनालिसिस इज, कि आपको आंसर करना है ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन. It Okay, should be equally distributed. मतलब जितना advantages है उतना ही disadvantages लेना है. now you And then missed out opinions again. देना है. Not equal. I said which you believe is stronger. आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा है तो एक एडवांटेज ज्यादा लिखो. Okay. अगर आपको लगता है डिसएडवांटेज ज्यादा है तो 2:3 करो, 3:2 करो, that is up to you. But you have to show that which side is stronger. Okay. Okay. You have to show it in your opinion also, like your introduction. जब आप अपना स्टैंड लिखोगे, when I'll be teaching you the structure, then it will be more clear to you. ठीक है? But यहाँ पर आपको क्या करना है, you have to show that this side is stronger. अगर हम equally लिख देंगे तो कैसे पता लगेगा which side is stronger? वो तो equal हो गया ना? Yes, ma'am. Okay. Now let's talk about another question. See this one. Some people think children should start school at 4. Other things at 7. Discuss both views and give your opinion. Now, what do you think about this question? Opinion based, ma'am, and view Yes. of the So, children. what is the task type here? कौन से type का essay है ये? डिस्कशन ऐसे Discussion essay. Basically, this is discuss both views. So, what is the first view here? Children should start school at 4. And And what- another one is think that they should start school at 7. Yes. So यहाँ पर दो views हैं. First view क्या है? That some people what they believe कि children कब school start करे at the age of 4. But same way second view क्या कह रहा है? कि other part of people what they believe that children should start school at 7. So you cannot miss out this. आपको 4 के Ma'am, बारे में भी लिखना है, 7 के बारे में भी लिखना है. इट्स बेसिकली अ बैलेंस्ड डिस्कशन. फर्स्ट व्यू में आप एज 4 ma'am, के बारे, यस. ma'am, my question is that how we identify fourth is for their age or not for time. सॉरी, लाइक व्हाट टू राइट फॉर 4 एंड व्हाट टू राइट फॉर 7. No, ma'am, my question is that here is written by some people think children should start school at 4. How can we identify that it represent their age, not time? So what do you think what it will represent? Ma'am, they say that some people think children should start school at 4. Might be it time or their age. My question is that. No, it's always an age. Should start school at 4 or other things at 7. It's always an age group, right? You cannot misread कि ये कुछ और होगा. Always talking about the age group, right? Okay, ma'am. Okay. Now, what ideas you can think about it? Because देखो आपको age group 4 के बारे में भी लिखना है. When it comes to first view, आप क्या करोगे? दो views हैं. आपको दोनों views लिखने हैं और आपको अपना opinion भी लिखना है. So what you will write? अगर मैं एज ग्रुप 4 की बात करूं, what you can write at age group 4 कि क्यों स्टार्ट करना चाहिए? Any ideas, any suggestions? एडवांस स्किल डेवलप होगी. Advanced skill Sharp develop mind. होगी. Their cognitive At skills that are age. developed at that age. Yes, early learning होगी. तो Early. They cognitive are more skills, adaptive. yes, they are more adaptive at the early age. और क्या हो सकता है? If they start school at 4.
Yes. Any more ideas? Brain, it actually Ma'am, develops quickly, or I would say rapidly, in the early years. ब्रेनस्टॉर्मिंग हो बढ़ेगी, ये हो सकता है क्या? Sorry. ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी बढ़ेगी तो वो Better ये communication skills at the early age, and they will be like early exposure to structure learning also. When their confidence is also built at that age. Yes. So you basically need at least 2 or 3 ideas, I would say, or I say 2 ideas to develop it. 2 main ideas which we can develop with why, how, impact. Right? Now talk about starting at 7. 7 में क्यों start करना चाहिए? Because some part of people they believe कि 7 में करना चाहिए. They would become more enjoy their mature. childhood. Mohammed, you have written in earlier, children cannot remember things clearly. This is a disadvantage. You cannot write it at 4. यहाँ हमें डिसएडवांटेज नहीं लिखना, यहाँ पर ये लिखना है कि why children should start school at 4. So basically we are talking about the advantages कि क्यों बच्चों को स्कूल at the 4 start करना चाहिए. Right? So you cannot write this statement. Okay, start at 7. Ma'am, there would be more time to enjoy childhood. Yes, sorry. मैम वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय कर सकते हैं. चाइल्डहुड एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन हमें स्कूल की बात करनी है कि They क्यों हम become स्कूल more 7 पे. mature at that age. Yes, there's a मैम stronger emotional maturity at the age of 7. Ma'am, they learn moral values rather than academics. Yes, so emotional development अच्छा होता है when they start at 7. और Ma'am, that age is More really good time for to spend with socialize. family. Ma'am, that age is really good for them also socialize. Ma'am, socialize at that age. socialization, yes, और they will learn basically socializing skills, I would say, है ना, क्योंकि better emotional maturity हो जाती है और play based More development awareness. भी होती है उनकी. Thinking ability more. Yes. Thinking ability more Yes. logical. हाँ, exactly. Social skills उनकी develop होंगी और stronger physical development होती है. और अगर 7 पे start हो तो और क्या हो सकता है? They participate actively in discussions also. Right? Independent thinking होती है उनकी जब start करते हैं at 7. So you have to write about 4 also, you have to write about 7 also. Then you have to talk about your opinion. कि what you believe. Please mute yourself. Who's that person? Yes. Got it? So Yes, ma'am. ये एक माइक्रो क्वेश्चन था इसमें जिसे आपको मिस नहीं करना कि why at 4, why at 7, what is your opinion. ये 3 चीजें आंसर करना बहुत जरूरी है. देखो प्लानिंग करना ना, व्हेन यू आर प्लानिंग अ एसे, जब आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस करके आप प्लानिंग करते हो, बेसिकली आई वुड से ओनली 5 मिनट्स इज रिक्वायर्ड. और प्लानिंग कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट. अगर आप प्लान नहीं करते अपने ऐसे को, आइडियाज रिपीट होंगे, आपके पैराग्राफ आपका वीक होगा, बैलेंस नहीं होगा आपके स्ट्रक्चर में, और आई वुड से कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा. सो 1 मिनट ऑलवेज, लाइक 5 मिनट प्लानिंग है क्या? अभी हमने 5 मिनट में ही आई गेस सारी प्लानिंग करी है. सो व्हाट इज बेसिकली 5 मिनट? सबसे पहले फर्स्ट जो आपका पहला मिनट है उसमें आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि टास्क टाइप है क्या. सेकंड, मिनट 2 विल बी जब आप अपने बुलेट पॉइंट्स को एनालाइज करोगे, अपने आइडियाज को, कि मैं क्या लिख सकता हूं, क्या सोच सकता हूं, मेरे आइडियाज क्या है.
फिर आप क्या करोगे, द थर्ड मिनट आप अपने स्ट्रॉन्गर आइडियाज को चूज करोगे। द नेक्स्ट, अब आपने जब दो आइडियाज, सी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते ही, टास्क टाइप समझते ही आप अपने आइडियाज को सोचना स्टार्ट कर देते हो। द थर्ड मिनट आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया को चूज करते हो। द फोर्थ मिनट आप ये सोचते हो कि मैं एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं इसके बारे में, और मैं अपना स्ट्रक्चर क्या डिसाइड कर सकता हूं। क्या मुझे क्लियर ओपिनियन लिखना है, क्या मुझे यहाँ पे बैलेंस व्यू पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर मुझे कंपैरिजन और दिखाना है, या मुझे कोई साइड स्ट्रॉन्गर दिखानी है। दिस इज व्हाट 5 minute प्लानिंग इज, राइट? सो लेट्स डू इट। आई एम गोना गिव यू वन क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू हेल्प मी आउट नाउ। Some people think working from home is better than office. क्विकली फर्स्ट मिनट में रीड करो क्वेश्चन को। 5 minute प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Some people think working from home is better than working in an office. Working from home, working in an office, to what extent do you agree or disagree? क्या टास्क टाइप क्वेश्चन है? ओपिनियन ऐसे है, एग्री और डिसएग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्लियर ओपिनियन लिखना है, कंपेयर करना है दोनों सिचुएशंस को, वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग इन एन ऑफिस को, राइट? सो हम दोनों को क्लियरली लिखेंगे। सेकेंड मिनट, मिनट 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। आई एम राइटिंग हियर सो दैट यू ऑल रिमेंबर। सेकेंड विल बी, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ बुलेट पॉइंट। बेसिकली हम अपने आइडियाज को क्या करेंगे? ब्रेनस्टॉर्म करेंगे यहाँ पर। अब पहला पॉइंट क्या है? वर्किंग फ्रॉम होम। क्यों वर्किंग फ्रॉम होम इजी है? टॉक अबाउट आइडियाज। Because it save our time. यस, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। सेकेंड, saves our Ma'am, time, it is मतलब no commuting time. ma'am, it is cost saving as well as it is convenient. यस, सो हमने क्या बोला? नो कम्यूटिंग टाइम, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, और आपने बोला कॉस्ट सेविंग। 3 आइडियाज। और क्या हो सकता है? Ma'am, it gives more financial freedom for यस, both employers and employees. यस, सो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। 4 आइडियाज आ गए मेरे पास। नाउ टॉक अबाउट Ma'am, वर्किंग इन एन ऑफिस। अगर मैं वर्किंग इन ऑफिस बोलूं तो वो क्यों बेटर है? ma'am, it helps networking. नेटवर्किंग, बेसिकली बेटर टीम वर्क। हाँ, better teamwork. Yes, ma'am, Discipline. More concentration वन बाय rather वन than प्लीज, ऐसे आई एम working. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यस, बेटर टीम वर्क Discipline. होगा। यस, हाँ, More डिसिप्लिन concentration. एनवायरमेंट, और आई वुड Ma'am, से लेस होम more productivity. डिस्ट्रैक्शंस। Yes, यस, ma'am. Ma'am, more More chances of promotion. सॉरी आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज वन बाय वन। Ma'am, more chances of promotion. मोर चांसेस ऑफ Promotion. प्रमोशन। Yeah. इट्स नॉट, ऐसा तो नहीं है कि आप वर्किंग फ्रॉम होम करोगे तो आपको चांसेस नहीं मिलेंगे प्रमोशन के। यू आर वर्किंग ना। Ma'am, it is boost our company productivity. बेटर प्रोडक्टिविटी कह सकते हो, और या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी है। यू Ma'am, हैव so अ It is क्लियर वर्क बाउंड्रीज। ma'am, it is create the best relationship of यस, our Ma'am, members. balance between personal and professional life. यस, People can maintain. यस। सो देखो, आपने 4 आइडियाज बताए दोनों के। द थर्ड मिनट, अब थर्ड मिनट में आप क्या करोगे? थर्ड मिनट विल बी, यू हैव टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज। आपको चूज करना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग आइडियाज कौन कौन से हैं। बैलेंस करो, ठीक है? कि वाई यू बिलीव दैट वर्क फ्रॉम होम इज बेटर, बट क्या दिया देखो, बेटर देन वर्किंग इन एन ऑफिस। आपको अपना ओपिनियन लिखना है। व्हाट डू यू बिलीव? सी, व्हाट आई बिलीव इज दैट वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर, राइट? सो अब अगर मेरा ये बिलीव है, आई बिलीव दैट वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर, but office still has some benefits, it has some advantages. So पहला रीजन क्या है? What we talked about, कि टाइम सेव होगा। आई गेस हु टोल्ड दैट? अवरिश ने बोला था। इट Rishabh, सेव ma'am, टाइम। it's Rishabh. सॉरी, Rishabh.
ऋषभ, ओके सॉरी। ठीक है, तो सेव्स टाइम। सो अगर हमारा टाइम सेव हो रहा है, से कम्यूटिंग टाइम हमारा सेव हो रहा है, इट विल एक्चुअली रिड्यूस आवर स्ट्रेस। अगर हमारे पास फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, आई कैन डू एनीथिंग, मेरे पास टाइम है, सो इट विल इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, हायर प्रोडक्टिविटी भी होगी। ऑफिस स्टिल हैव बेनिफिट, वर्किंग इन एन ऑफिस स्टिल हैव सम एडवांटेज। क्यों? क्योंकि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, प्रोफेशनल, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट हो रही है, आप उस पर फोकस कर सकते हो। नाउ जब आपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज को डेवलप करा, व्हेन यू आर इलेबोरेटिंग इट, थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स, रियलिस्टिक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। कैन एनीवन गिव मी एनी एग्जाम्पल? मैम कोविड की मैम दे सकते हैं इसमें? वाई कोविड? कोविड कोविड टाइम को की क्यों लाना? टॉक अबाउट, अब एक बात बताओ, कम्यूटिंग वाला पार्ट आपने बोला कि सेव टाइम। एक एम्प्लॉय जो स्पेंड करता है 2 hours डेली कम्यूटिंग, can't he save that time to his family or to other things when he's working from home? ओके मैम। एग्जाम्पल में हम ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, द 90% ऑफ बिलीव दैट द वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर देन वर्किंग इन ऑफिस। यस, आप वो भी लिख सकते हो, गिव एन एग्जाम्पल, उसे एक्सपैंड करो। देखो, एग्जाम्पल हमेशा जस्टिफाई करता है आपकी स्टेटमेंट को, अगर आपने उसे सही लिखा है। नॉट टॉक अबाउट द सेकेंड, वर्किंग इन एन ऑफिस का क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? मैम nowadays प्रोफेशनल company ग्रोथ होगी। वन बाय वन प्लीज, ऐसे नहीं प्लीज। यस, यस समर, यू वर स्पीकिंग फर्स्ट। ma'am nowadays company are more towards the plan of 3 days from home or 3 days from office. तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? ये तो आपने बताया कि 3 days कर दिया है, बैलेंस चल रहा है, बट व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? Ma'am, अगर ma'am, as a हम्म, multinational, ma'am, nowadays some international multinational company have less space, so they prefer to the employee to work from their home nowadays. तो आपने तो ये ना, हाउ इट विल बी एन एडवांटेजियस थिंग? आपने तो दोनों का बैलेंस कर दिया ना। वर्किंग इन एन ऑफिस क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि एम्प्लॉयज लर्न करते हैं फास्टर इन एन ऑफिस। Hmm. Managers, they can monitor their team progress more effectively when they are in office. Face to face supervision है, हाँ हाँ. right? So write an example in favor of working in an office. टीम मीटिंग्स हैं अगर ऑफिस में, तो आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो बिकॉज यू आर इन अ डायरेक्ट इंटरेक्शन। डू नॉट गो ऑफ द टॉपिक। आपको एग्जाम्पल क्या लिखना है वर्किंग इन एन ऑफिस का, कि वाई इट इज बेटर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, कि वाई वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर देन वर्किंग इन एन ऑफिस। लेकिन हम लिखेंगे तो वर्किंग इन एन ऑफिस के बारे में भी, चाहे हमारा एग्रीमेंट, व्हाट वी बिलीव, हम एग्री करें या डिसएग्री करें, बट लिखने तो हमें दोनों व्यू पॉइंट्स है ना, राइट? हाँ. यस विशाली। So, ma'am, if we are putting 4 ideas in work from home and 4 ideas in second option, so when we do the strong, like our opinion, so we need to connect the previous one, or we can give a new Do ideas not for worry the. about it, Vishali. When we will be writing the whole essay, you will come across this कि हम कैसे करेंगे अपने दो आइडियाज को स्ट्रॉन्ग, और फिर हम उसे कैसे एक्सपैंड करेंगे। अभी टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ व्यू अबाउट क्वेश्चन एनालिसिस। Okay. ठीक है, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट कि हम कौन से दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ऐसे अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में या 2 में लिखने वाले हैं। नहीं ठीक है, मैम, कौन से नहीं, यदि हम जो 2 लिख रहे हैं तो उन्हीं को ही हम अपना ओपिनियन में कन्वे करेंगे, या फिर हम न्यू आइडियाज को दैट कन्वे इज करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली द ओके। स्ट्रक्चर इज। अभी अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगी, लाइक इफ आई एम गोना हाँ हाँ। टॉक अबाउट इट, इट विल बी वेरी डिटेल, सो इट ओके नीड्स द ओके। एंटायर सेशन टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो अभी यस। माय फोकस इज ओनली अबाउट क्वेश्चन एनालिसिस, विच इज द स्टेप 1 ऑफ योर राइटिंग टास्क 2। ठीक है, कि ओके हमें ओके। क्वेश्चन पहले समझ आना चाहिए। अभी देखो, सम स्टूडेंट्स दे वर गिविंग अ रॉन्ग एग्जांपल, तो वहीं पे वो ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं। दिस व्हाट यस। एक्चुअली रिड्यूसेस योर स्कोर।
ठीक है, तो वर्किंग, देखो एग्री और डिसएग्री का मतलब क्या है कि आपको बताना है व्हाट यू एग्री, व्हाट यू डिसएग्री, आप क्या बिलीव करते हो। यू बिलीव वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर और यू बिलीव दैट वर्किंग इन एन ऑफिस इज बेटर। बट आपको लिखने तो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों के ही बॉडी पैराग्राफ्स में आप एग्जांपल्स लिखोगे। एग्जांपल शुड बी इन फेवर। वर्किंग फ्रॉम होम है तो उसका फेवरेबल एग्जांपल लिखोगे, वर्किंग इन एन ऑफिस है तो उसका एग्जांपल आप लिखोगे, राइट? देन Yes, यू yes, विल ma'am. रीस्टेट योर ओपिनियन क्लियरली। ठीक है, Yes, ma'am. just give me a second. Got it? Now you will decide your structure. अब लास्ट में the last 5 minute, the 5th minute पे आप क्या सोचोगे? You will talk about the structure कि अब मुझे लिखना क्या था, राइट? क्योंकि अभी हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करा, आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करा, बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट करे, लेकिन हम चूज करेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट एग्जामिनर वांट इज आइडियाज टू बी डेवलप्ड। फिर हम अपने एग्जाम्पल्स भी ऐड करेंगे उसमें, एंड द स्ट्रक्चर भी, कि हमारा ओपिनियन क्लियर है, आइडियाज बैलेंस्ड है, डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. Now let's talk about the second one. This question. You need to think about it. अच्छे से सोचो what the question wants. Wrong planning बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? You have to think everything in that first 5 minutes. Make yourself. अभी प्रैक्टिस करते हुए 10 लगाओ, but make sure that the time reduces to only 5 minutes. 5 minutes से ज्यादा हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना इन प्लानिंग ऑफ योर एसे, बिकॉज द नेक्स्ट 35 minutes आर वेरी क्रूशियल। और आई वुड से हमें सिर्फ 30 minutes में अपने एसे को लिखना है, सो दैट लास्ट के जो 5 minutes मिले वी कैन रिव्यू इट। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। मेनी यंग पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। क्या कीवर्ड्स है? यंग पीपल की बात हो रही है। क्या प्रेफर करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग। वाई? क्यों प्रेफर करते हैं? First part of the question is why do young people prefer online shopping? Positive है या negative More development है? convenient. I'm not asking the Positive. Abhi, please. ठीक है, आपको reasons explain करने हैं. You have to decide also कि ये positive है या negative है, right? Clear opinion आपको चाहिए. Second will be the brainstorming of your ideas. अब बताओ कि क्यों लोग prefer करते हैं online shopping? Yes. More options, less time. सो मोर ऑप्शंस, देखो अभी हम ना थोड़ा सा अपग्रेडेड रखा करेंगे अपनी वोकैबुलरी को। मोर ऑप्शंस मींस द वाइड वैरायटी ऑफ Multiple प्रोडक्ट्स आर choice अवेलेबल। of varieties. यस, Ma'am, convenience. कन्वीनियंस आल्सो, राइट? Time saving, ma'am. Time saving, ma'am. एग्जैक्टली, Comparison in the price. यस एग्जैक्टली। और Under the one roof, people can get a lot of things. एग्जैक्टली करेक्ट। और डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं, सोशल मीडिया का Yes. इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। सो वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी आइडियाज। अब एक बात बताओ, आपने वाई का आंसर दे दिया। इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इट? पॉजिटिव कैसे है ये? It Ma'am, saves time time, saving है. ma'am. इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स And योर कॉस्ट। discounts के साथ cost effective. यस, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और मैम प्रोडक्ट के बारे सीओडी में की भी ऑप्शंस अवेलेबल है, सॉरी, कौन से ऑप्शंस? कैश ऑन डिलीवरी। यस। Ma'am, और easy to access. easy to रिव्यू मैम access, देख सकते और हैं। easy to access के साथ you can talk about access to the global products. हम कहीं के भी products मंगा सकते हैं, right? Online shopping से। Yes. और रिव्यू देख के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। yes, Different brands in one shop. yes, we already talked about it. It also boosts, it also encourages the digital literacy. And ma'am, people feel less dilemma between things. Yes. Why it is negative? Negative क्यों है?
confusion in delivery can Fraud fail. होता है One sometimes. by one, please. Otherwise, I'm not able to understand. Quality matters, ma'am. size issue, It ma'am. affects Ma'am, it's quality. impact local shop owners. Right. Size issue, ma'am. Reduces your Ma'am, physical activity. It harms to the local shops. ma'am, they spend more money. Impulsive buying. Impulsive buying. मैम इसमें ये बोल सकते हैं it took too much time of the product. What too much time of the product? मैम delivery for the product of Ma'am, delivery of the they product. have to pay tax. Sorry. Ma'am, they have to pay tax if they get goods from another country. And you have an addiction to shopping also. ठीक है, तो जब आप अपने आइडियाज को कलेक्ट कर लेते हो तब आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज को चूज करना है. व्हाट यू बिलीव कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन. देन यू हैव टू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, पॉजिटिव एग्जाम्पल बोले, कोई स्टूडेंट है, he can order books online within minutes instead of visiting any store or a bookshop. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और क्या ऑफर करते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल कर देते हैं. राइट. Written policy. यस. सॉरी. Written policy. हाँ, यस, यू कैन टॉक अबाउट पॉलिसीज ऑल्सो यहाँ पर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू, जब भी आप अपने आइडियाज को कलेक्ट करोगे, ऑलवेज टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑल्सो. और आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव. जब मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर कराऊंगी, देन यू विल कम टू नो कि हमें इसे लिखना कैसे है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ओपिनियन एंड द माइक्रो क्वेश्चन बिहाइंड इट, कि उसके अंदर क्या हिडन है जो आपको लिखना है. राइट. रिमेंबर वन थिंग, बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स कोई अलग से लकी नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर ऑल स्ट्रैटेजिक, उनके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं. ठीक है, कोई अलग से इंटेलिजेंस नहीं आई होती कि हाँ ये बैंड 8 है, इन्हीं का बैंड 8 आता है और किसी का नहीं आता. अगर आप अपने क्वेश्चन को मास्टर कर रहे हो, दैट मीन्स एनालाइज अच्छे से कर रहे हो, यू ऑल कैन स्कोर दिस. आप सबका स्कोर आ सकता है बैंड 7 एंड अबव. राइट. कंट्रोल करो कि व्हाट यू आर राइटिंग, प्लान इट बिफोर. आइल्स आपको कभी भी फेल नहीं करता, कंफ्यूजन फेल करता है जो आप नहीं लिख पाते. राइट. सो बिलीव कि हमें इसी स्ट्रैटेजी के साथ, नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू एज अ होमवर्क इज कि कुछ नहीं करना, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट कहीं से भी उठा लो, एप्लीकेशन खोलो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं, कोई भी क्वेश्चन उठाओ और सिर्फ एनालिसिस करो 5 मिनट्स में. बस जो भी आइडियाज आते हैं उन्हें लिखो, कीपिंग इन माइंड द ऑल 4 बैंड डिस्क्रिप्टर की जो भी हम लिख रहे हैं उसे लेक्सिकल अपग्रेड करके लिखेंगे. ठीक है, गेटिंग दिस. Never write your essay immediately. Always analyze, always plan, always answer the exact task. क्वेश्चन को रीड करो और समझो, देन राइट योर क्लियर पोजिशन. यस. सो आज से आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस दैट यू विल ऑलवेज डू अ 5-minute प्लानिंग विच इज कंपल्सरी. नेवर जंप इन टू राइटिंग ब्लाइंडली. ठीक है, कुछ भी सीधा नहीं लिखना है. इफ यू फेल टू प्लान, आई वुड से, अगर आप नहीं कर रहे हो प्लानिंग, यू विल लूज योर बैंड स्कोर. गेटिंग दिस? Yes. Any doubt, any queries, please let me know. Tomorrow's session will be all about paraphrasing. So अब हम 2-3 दिन I will tell you all about the paraphrasing skill. Please do not miss out the upcoming session. These are most important. क्योंकि इसी में I will tell you कि कैसे हमें paragraphs basically लिखने हैं, कैसे हम अपने statements को लिखने वाले हैं. राइट. इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, वो जो एक एक स्टेटमेंट, वो जो 250 वर्ड्स हमें लिखने हैं, यू विल ऑल लर्न इन दीज अपकमिंग सेशन. इट कैन बी 3 सेशन, 4 सेशन, आई डोंट नो. एज आई टोल्ड यू ऑलवेज,
I want all of you to achieve 7. So I will see that how many sessions is required so that you all understand the paraphrasing skills. ठीक है, देर आर डिफरेंट वेज. अभी आपको पैराफ्रेजिंग सिर्फ ये पता है कि वोकैबुलरी को अपग्रेड करो, पैराफ्रेजिंग हो गई, राइट? बट is there any other class? Yes, tomorrow, Rashmi, tomorrow same time 9 to 10 every day, Monday to Friday there is a class. Okay? एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Rashmi. हाँ जी मैम, कोई और टाइमिंग है क्लास का जो 9 No. बजे ही है? No, it's every day at the same time 9 to 10. Okay? ओके मैम, ओके मैम. Any doubt, any queries? Ma'am, I have a question. Yes, good, Simran. Ma'am, what are the maximum word limit that we can write so that we don't lose score? See, what I suggest is always write 250 or 255. Write quality. If you are writing the quality, it doesn't matter if you write exact 250. You will never ma'am. lose marks, right? If you are writing what examiner wants, what the question is, you are writing the exact same thing, you will never lose marks even if you write 250. Okay? Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Yes. Anybody else? No? Okay, then see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Okay, ma'am. Have a Bye, good ma'am. day. Thank you. No worries. Bye. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank ma'am.